हेलो एवरीवन। हाँ, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक किया था सिग्मा बी सी एंड सिग्मा बी टी में आपको बता चुका था। दे क्या है वो, फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हम ये इंश्योर करते हैं कि एफ मैक्स एफ, पहले जैसा बेंडिंग इक्वेशन में बताया था, अभी एफ आपका बेंडिंग स्ट्रेस है। यहाँ पर मैंने बताया था ये एफ तो इस इक्वेशन में है, दिस इज़ योर बेंडिंग स्ट्रेस। इसकी एक अधिकतम सीमा होती है जो आप लोग जानते हो टेंशन और कंप्रेशन में। जो एक्सट्रीम फाइबर्स, जैसे कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम आरसीसी की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होता था, टॉप मोस्ट फाइबर पे, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होता था एट द लेवल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो उसकी वैल्यू इट शुड बी लेस देन सिग्मा बी सी और सिग्मा बी टी। नाउ अकॉर्डिंग टू IS 800 1984, गो टू पेज नंबर 55। एक बार देखते हैं IS कोड में पेज नंबर 55 पे। तो दिस इज़ पेज नंबर 55 ऑफ IS कोड IS 800। यहाँ पे आपको सिग्मा बी टी या सिग्मा बी सी का फॉर्मूला दिया हुआ है, विच इज़ इक्वल टू 0.66 एफ वाई। Now see what the IS code says in this regard, that the maximum bending stress in the tension sigma BT or in compression sigma BC in extreme fiber calculated on the effective section of a beam shall not exceed the maximum permissible bending stress in tension or in compression obtained as follows। तो ये जो वैल्यू है 0.66 FY, इससे ज़्यादा आपका बेंडिंग स्ट्रेस किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। वापस आएंगे, हियर एफ वाई इज़ द यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर Fe250 ग्रेड स्टील एफ वाई की वैल्यू होती है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से हम, अगर हमें एफ वाई पता है तो वी कैन कैलकुलेट सिग्मा बी सी एंड सिग्मा बी टी इक्वल्स 0.66 इंटू एफ वाई, जो कि यहाँ पे 250 रखेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बीम्स, और मुझे कहना चाहिए टाइप ऑफ स्टील बीम्स। तो स्टील बीम्स डिपेंड करते हैं, दो टाइप के होते हैं। ये डिपेंड करते हैं सपोर्ट, ये कैसे सपोर्ट हैं। तो बीम को ऑब्वियसली नीचे से तो एक सपोर्ट हर बीम में रहता है। पहला है लेटरली सपोर्टेड बीम्स। लेटरली का मतलब साइड से, जिस बीम में साइड से सपोर्ट दिया जाता है उसे हम कहते हैं लेटरली सपोर्टेड बीम्स। सेकंड इज लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स, जिस बीम में सिर्फ नीचे से ही सपोर्ट होता है और साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। जैसे इस फिगर में आपने देखो, एक आई बीम है, इसमें एक यहाँ से लेफ्ट साइड से एक सपोर्ट लगा हुआ है और एक राइट साइड से भी इस पे सपोर्ट लगा हुआ है। तो ये बीम क्या है, रेस्ट कर रही है एक कॉलम पे या वॉल पे, या और इसको दोनों तरफ से इट इज़ सपोर्टेड। डेट मीन्स ये ना ही नीचे जाएगी और ना ही साइड में डिफ्लेक्ट होगी। बट इन दिस केस लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स आर दोज बीम्स जिनमें सिर्फ नीचे से ही सपोर्ट होता है और साइड से कोई भी सपोर्ट नहीं होता। तो लोड आने पर दिस बीम कैन डिफ्लेक्ट और इट कैन ट्रांसलेट, ये राइट भी जा सकती है या लेफ़्ट भी जा सकती है। वन थिंग यू हैव टू नोट दैट आपके सिलेबस में सिर्फ लेटरली सपोर्टेड बीम्स हैं। लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स दे आर नॉट इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इसकी थ्योरी पढ़नी है, ये क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। द नेक्स्ट टर्म इज शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस दो टाइप के मिलेंगे। पहला है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ताऊ वी एम। वी स्टैंड्स फॉर
shear, and M stands for maximum। ये भी आपको आई एस कोड में मिल जाएगा फार्मूला सिंपल है, ताऊ वी एम इज इक्वल्स टू 0.45 एफ वाई इज अगेन द यील्ड स्ट्रेस। तो आई एस कोड में दोनों ही फॉर्मूले हैं, एवरेज शेयर स्ट्रेस ताऊ वी ए, वी फॉर शेयर, ए फॉर एवरेज, ताऊ वी ए मतलब एवरेज शेयर स्ट्रेस। ये भी आई एस कोड पेज नंबर 69 पे, 68 और 69 पे ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, एक बार देख लेते हैं। पेज नंबर 68 और 69 आई एस 800। तो ये है पेज नंबर 68। यहाँ पे देखिए ताऊ वी एम, दिस इज़ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 0.45 एफ वाई दिया हुआ है। और इसी के बाद पेज नंबर 69 पे, ये पेज नंबर 69 है, यहाँ पे एवरेज शेयर स्ट्रेस, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर अनस्टिफेंड वेब्स द वैल्यू ताऊ वी ए ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला इज 0.4 एफ वाई। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था अभी, 0.45 एफ वाई और एवरेज की वैल्यू होगी 0.40 एफ वाई। दोनों ही फॉर्मूले आपको आई एस कोड में मिल जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि दोनों फॉर्मूले आई एस कोड में अवेलेबल हैं और कहाँ पर हैं। ये जब आप पढ़ोगे तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम में ढूंढना पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफ्लेक्शन इन बीम्स। नाउ स्टील बीम्स फॉर सेफ्टी, अगेन जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की लिमिट है या अधिकतम विक्षेप जैसे हम हिंदी में कहेंगे, उसकी सीमा निर्धारित है, और वो इट शुड बी लेस देन इफेक्टिव स्पैन अपॉन 325, यानी कि एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय 325। इस अनुपात से अगर आपका डिफ्लेक्शन कम है तो आपकी बीम सेफ रहेगी डिफ्लेक्शन में। अगर आपका डिफ्लेक्शन या आपकी विक्षेप का मान इस अनुपात से ज़्यादा हो जाता है तो वो स्थिति आ जाती है फेलियर की, आपकी बीम फेल हो जाएगी डिफ्लेक्शन में। इट इज़ ऑल्सो गिवन इन आई एस 800 1984 एट पेज नंबर 34। तो इसको भी एक बार देख लेंगे, पेज नंबर 34 हेयर यू कैन सी, ये आई एस कोड का पेज नंबर 34 है। लिमिटिंग डिफ्लेक्शन, तो लिमिटिंग वर्टिकल डिफ्लेक्शन यहाँ पे इसने बताया है, द डिफ्लेक्शन ऑफ मेंबर आपका यहाँ पर स्टील बीम है, शैल नॉट बी सच एज टू इम्पेयर द स्ट्रेंथ efficiency of the structure and lead to damage to finishing. Generally the maximum deflection, यहाँ देखिए maximum deflection should not exceed 1/325 of the span। तो span क्या है आपका, span is your effective span which is the distance between supports, या हम कहें center line of supports। effective span आप क्लास में पढ़ चुके हो, आप सभी को पता है इफेक्टिव स्पैन क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं चाहूँगा अगर आपको वीडियो एक बार दोबारा देखिएगा, बुक खोल के भी इसको समझने की कोशिश करिए, साथ ही साथ जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं आई एस कोड के, कोड आप सभी के पास है, वो कोड आप लोग खोलकर देख सकते हैं जो भी मैंने आपको अभी इसमें बताया है। और ऑनलाइन असाइनमेंट मैंने सभी को दिया था और काफ़ी लोगों ने मुझे गूगल क्लासरूम में उसे ऑनलाइन सबमिट भी कर दिया है, बट कुछ लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं किया है, जिसमें है आशीष कुमार, विनोद पाल, संदीप पाल है शायद, रवि यादव, रितेश कुमार, संजीत कुमार और समद अयूब। इन लोगों ने अभी तक असाइनमेंट्स सबमिट नहीं किए हैं, तो मैं बोलूँगा जल्द से जल्द असाइनमेंट सबमिट करो। तो घर पे रहो, घर पे पढ़ाई करते रहो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, गूगल क्लासरूम, और मेरा नंबर तो सभी के पास है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।